फेट ऑफ इंडियन वुमेन इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। ये एक ऐसी कहानी है जिससे मैं आज आपको रूबरू करना चाहती हूँ। हम जब भी ब्रिटिश राज के बारे में सोचते हैं, ब्रिटिशर्स के बारे में सोचते हैं, तो हम क्या सोचते हैं? हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि कैसे ये ब्रिटिशर्स हमारे देश में आके हमें अपने ही देश में अजनबी बना दिया, कैसे उन्होंने इतना डिवास्टेशन हमारे देश में क्रिएट किया, कैसे हमारे लोग मारे गए, कैसे हमसे हमारी धरती छीन ली गई। और काफ़ी ऐसी मुश्किलें हैं, काफ़ी ऐसी दुख हैं जिन्हें हम जानते हैं, और ब्रिटिश का नाम सुनते ही शायद हम उस बारे में सोचने लगते हैं कि कैसे हमारे शहीद अपने जान से हाथ धो बैठे, उन्होंने बलिदान कर दी अपनी जान हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए। बट क्या कभी हमने ये सोचा कि इस पूरी मुश्किलों के समय पर हमारे देश की औरतों का क्या हो रहा है? क्या हमारे देश की औरतें उस समय सेफ और प्रोटेक्टेड थीं, या वो भी किसी मुश्किलों का सामना कर रही? आइए मैं आज आपको कुछ ऐसी ही कहानी बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बात में एकदम सच्चाई है कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में ट्रेडर बन के आया और हमें उन्होंने राज करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी सारी इंग्लिश कल्चर और अपने सारे कस्टम्स और अपनी सारी चीज़ें हम पे थोप दी, और हमें उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ा। कैसे हमसे हमारी धरती छीन ली गई, कैसे हम उनके वो हमारे मनी लेंडर्स को, इन सब को यूटिलाइज करने लग गए और हम एक्सप्लॉइटेड होते गए। हमारे शहीद, हमारे नवयुवक कैसे अपने जान की उन्होंने बाजी लगा दी हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए। ये सारी बातें एकदम सच हैं। पर मैं आपको बता दूं, इन सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स में कुछ एक ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर्स भी थे जिन्होंने इंडिया आके इंडियन कल्चर को भी अपनाया था। उन्होंने सिर्फ इंग्लिश कल्चर को हम पे नहीं थोपा, बल्कि कुछ एक ऐसे ऑफिसर्स थे जो हमारे कल्चर से भी काफ़ी इम्प्रेस्ड और इन्फ्लुएंस थे, और उन्होंने हमारे कल्चर को भी इंग्लिश कल्चर में मिक्स किया। Actually, you can say that these British officers were actually fantasized. Okay? वो हमारे राजाओं की लाइफस्टाइल देख के, हमारे देश की लग्जरीज देख के वो काफ़ी फैंटेसी में आ चुके थे, और इसलिए वो धीरे धीरे हमारे कल्चर से इन्फ्लुएंस होने लगे थे। एक प्रैक्टिस थी उस समय विच वॉज नोन एज चुटनीफिकेशन बाय सलमान रश्दी। ही सेड कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रैक्टिस, Indian elements, Indian dress, Indian food and Indian culture was added to English culture. तो ये जो मिंगलिंग हो रही थी कल्चर्स की, क्या वो सिर्फ कपड़े और फूड और हैबिट्स में थी, या फिर कुछ और भी? मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ लोकल, मतलब काफ़ी ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो लोकल लाइफस्टाइल को अपनाने लग गए थे, लोकल फूड खाने लग गए थे। दे यूज्ड टू लव द लोकल पैटर्न, लोकल वे ऑफ लाइफ, एंड उसके साथ उन्होंने लोकल्स की तरह सिर्फ कपड़े ही नहीं पहने, सिर्फ खाना ही नहीं खाया, बल्कि लोकल्स की तरह उन्होंने शादियाँ भी की। काफ़ी ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो इंडियन वुमेन से उन्होंने शादी की, उनके बच्चे हुए और उनका परिवार भी बना। बट इन इंडियन वाइफ्स की, इन इंडियन बच्चों के साथ क्या हुआ, इन सब की बहुत तरह तरह की कहानी है। मैं आपको एक ऐसी ही कहानी आज बताने जा रही हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि इन द अर्ली 19th century, जब काफ़ी ब्रिटिश ऑफिसर्स, इवन आयरिश ऑफिसर्स, they entered India, so they were supposed to give their service. They were asked to give their service for more than 20 years, and they were not allowed to return back to their home. एक अनजान देश में जब एक आदमी 2 डिकेड से ज़्यादा अकेले रह के काम करे, तो मैं और आप क्या सोचते हैं कि उसे कंपेनियन की ज़रूरत क्या नहीं पड़ेगी? वैसा ही इन ब्रिटिश ऑफिसर्स के संग हुआ। यहाँ रहने की वजह से, इतने लंबे समय तक रहने की वजह से, उन्होंने इंडिया में ही शादी कर ली। और ये जो फैशन था इंटर मैरिजेस का, ये तब आउट हुआ जब स्विस कैनल हमारे यहाँ कंप्लीट हुआ, जिससे इंडिया आने जाने का समय कम हो गया।
ये जो लोग आए थे और इतने साल से हमारे यहाँ रहते थे और यहाँ शादी भी उन्होंने की, तो उन्होंने इन वाइफ्स को एक सेकंड फैमिली बन के एक्सेप्ट किया। और मोस्ट ऑफ दीज केसेस में ऐसा देखा गया कि उनके फर्स्ट फैमिली को इस सेकंड फैमिली के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। ऐसा ही एक कहानी है जेम्स एक्विलस किर्कपैट्रियार्क की। ये जेम्स एक्विलस जो थे वो जब आए इंडिया तो उन्हें भी ग्लोरिफिकेशन की ही लालच थी। वो ग्लोरिफिकेशन के लिए आए थे, वो इंडियन कॉन्टिनेंट को रूल और कंट्रोल करने ही आए थे। बट आने के बाद जब उन्होंने मुगल लाइफस्टाइल देखी तो ही वॉज टोटली इम्प्रेस्ड। उन्होंने मुगल लग्जरीज, मुगल लाइफस्टाइल, मुगल फूड, मुगल ड्रेसेस उन्हें इतना पसंद आया कि ही स्टार्टेड वेयरिंग मुगल क्लोथ्स, ही स्टार्टेड हैविंग मुगल फूड and even he started smoking hookah at his home. And not only these, he got married to an Indian lady whose name was Khair-un-Nisan. She was a descendant of Prophet. ये जो इनकी और इनकी मैरिज थी खैर की और जेम्स की, this was not considered legal in both the sides. इन्हें बट खैर-उन-निसान के 2 बच्चे हुए जिन्हें जेम्स ने नेचुरल हियर करके एक्सेप्टेंस दिया अपने विल में। उन्होंने इन दोनों बच्चों को अपनाया और एक समय के बाद ये दोनों बच्चों को उन्होंने ब्रिटेन बुला लिया। ब्रिटेन में जाके दे वे टोटली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम इस्लाम टू क्रिश्चियनिटी। ओके, वो क्रिश्चियन बने, उनका नाम चेंज हुआ और वो जेम्स के 2 बच्चे अब इंडियन नहीं हैं, मतलब उस समय इंडियन नहीं रहे और वो ब्रिटेन की सिटीज़नशिप पाए और वहीं के सिटीज़न बन के रह गए। इस तरह से काफ़ी ऐसी मैरिजेस हुई थी, इंटर मैरिजेस, जो ब्रिटिश और इंडियन लेडीज़ के बीच में हुई थी, जिसमें काफ़ी लोगों ने इंडियन वाइफ्स को एक्नॉलेज किया और काफ़ी ने इन्हें उनके फेट पे छोड़ दिया। ये थी कहानी हमारे उन कुछ इंडियन लेडीज़ की जिनकी किस्मत में हस्बैंड होते हुए भी उन्होंने इंडिया में अकेले ही अपना जीवन गुजारा, बिकॉज वंस दे लेफ्ट इंडिया मेनी ऑफ देम दे नेवर लुक्ड बैक टू देयर सेकंड फैमिलीज। आई होप you like this video, I hope you like this information. Please like and subscribe and share, and we'll definitely come again with a new story. Thank you so much.